everyone, welcome to your class. Today in this class we will solve some interesting maths puzzles. Alright, you have to follow the pattern and find the value. Alright, so first box हम solve करेंगे. इनका PDF आपको description box में मैं दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. So आप first देखेंगे 5 plus 10 is equals to triangle plus 7. So you have to find the value of this triangle. So how will you find? 5 plus 10 is 15 and this is 7. So what number you will add to 7 to make it 15? Either you can subtract 7 from 15 or you can count forward from 7 to 15. Like this is 7, start counting from 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. This comes as 8. ये क्या होता है यहाँ पे 8. फिंगर कैलकुलेशन में अगर आपको कोई भी इशू है आप वो भी मेरे क्लास में देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. ऑलराइट, सो द वैल्यू ऑफ ट्राइंगल इज 8. नाउ पुट दिस वैल्यू here 8, right? So this is 9 plus 3. 9 plus 3 is 10, 11, 12. 12. This number is 8. So what number you will add to make it 12? 8 में हम क्या ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे. This will be 12. 12 plus 12 equal. Next, value of square is 4 and value of triangle is 8. This is how you solve this box. 4 minus what number is equals to 10 minus 8? 10 minus 8 is 2 and 4 minus क्या हम माइनस करेंगे? आंसर हमारा 2 आए. 2 हम माइनस करेंगे, so answer will be 2 both sides. Value of circle is 2, triangle is 8, square is 4. Now you will add this. 2 plus 8 is 10. 10 plus 4 is 14. This is how we solve this question. Alright. Next question. Triangle plus triangle is equals to 6. आपको ये ध्यान रखना है, अगर शेप्स सेम हैं सो वैल्यू इनकी इक्वल रहेगी. ऑलराइट, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना. जैसे इसमें ट्राइंगल था, सो द ट्राइंगल वैल्यू इज़ 8 ओनली इन ईदर द क्वेश्चंस. किसी भी क्वेश्चन में ट्राइंगल की वैल्यू 8 ही रहेगी. ओनली इन दिस बॉक्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओनली इन दिस बॉक्स, आगे नहीं चलना है आपको. ऑलराइट, अब इसमें हम देखेंगे 6 हमें आंसर लाना है और इसको हमें इक्वल रखना है. सो कैसे रखेंगे? 3 plus 3. 3 plus 3 हम करेंगे तो 6 आ जाता है. नेक्स्ट, दिस इज सर्कल एंड दिस इज स्क्वायर. एंड सर्कल एंड स्क्वायर, अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास किसी की भी नहीं है तो भी सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज एक वैल्यू तो आपको चाहिए ना जिससे कि आप सॉल्व कर सके. फिलहाल हमें इस क्वेश्चन को स्किप करना होगा. वी विल मूव टू द नेक्स्ट. ट्राइंगल की वैल्यू हमें पता है 3. ऑलराइट, अब हम इसकी सर्कल की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 में हम क्या प्लस करें कि 4 आए? 1 हम प्लस करेंगे, सो इट विल बी 4. अब हमें सर्कल की वैल्यू मिल गई है, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1. राइट, 1 प्लस व्हाट नंबर इज इक्वल्स टू 8? दिस इज 7. 7 प्लस 1 8 एंड दिस इज 8. 3 प्लस 1 इज 4. आपको बोथ साइड्स, लेफ्ट एंड राइट साइड को इक्वल रखना होता है, तो उसके लिए वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. अब स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7. सो इसकी डायमंड की हम वैल्यू क्या निकालेंगे? 7 में हम क्या नंबर प्लस करेंगे? 10 आए. यहाँ पे हम इसको 3 रखेंगे. 7 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10. नेक्स्ट देखते हैं. दिस इज स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल एंड दिस इज सर्कल. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. स्क्वायर प्लस सर्कल इज इक्वल्स टू 53. आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं अभी इनकी वैल्यू क्या है? नो, हमें किसी एक की तो वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम नेक्स्ट की फाइंड आउट कर सकते हैं. ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल, अब मैंने आपको क्या कहा, दोनों शेप्स अगर सेम है तो उनकी वैल्यू हमें सेम ही रखनी होती है. दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 36. मतलब ट्राइंगल की वैल्यू हमें वो रखनी है कि दोनों में सेम आंसर आए एंड उसको अगर हम ऐड करें तो आंसर 36 आए. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इसको आप 2 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं. 2 से आप डिवाइड करेंगे सो आंसर विल बी 18. तो यहाँ 18 एंड यहाँ 18. अब हमें ट्राइंगल की वैल्यू मिल गई. 18 प्लस 18 इज 36. अब आप ट्राइंगल की वैल्यू आप यहाँ पुट करके एंड सर्कल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं.
सर्कल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो सर्कल की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे एंड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब 18 प्लस व्हाट नंबर इज इक्वल्स टू 45। 18 में हम क्या प्लस करें कि 45 आए, उसके लिए आप क्या करेंगे 45 माइनस 18। 45 में से आप 18 माइनस कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, या फिर आप काउंट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब 18 में हम क्या करेंगे 27 हम प्लस करेंगे, तो 45 आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट अब सर्कल की वैल्यू अब आप यहाँ पुट करेंगे विच इज़ 27। अब 27 में हम क्या प्लस करें कि आंसर 53 आए, तो अब क्या करेंगे 53 माइनस 27 विच इज़ इक्वल्स टू 26। दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन, स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, शेप है सेम तो इनकी वैल्यू सेम रखेंगे। हम किस तरह से इसको इक्वल कर सकते हैं, यह आपको बेसिक प्रैक्टिस से आ जाएगा, उससे आप इजीली फिर सॉल्व कर पाएंगे। 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9, तो हमें स्क्वायर की वैल्यू मिल गई विच इज़ 3। ऑलराइट, अब ये दोनों ट्राइंगल्स हैं क्योंकि अब इनकी वैल्यू हमें सेम रखनी है। ये 3 है, हमें इसको 5 बनाना है। 3 के बाद 2 स्टेप्स आगे है 5, तो इसकी वैल्यू हम सिंपली 1 1 पुट कर सकते हैं। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। ऑलराइट, अब ट्राइंगल की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। 2 माइनस व्हाट नंबर इज इक्वल्स टू 0। 2 में से हम 2 ही माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 0। नाउ पुट द वैल्यूज। सर्कल की वैल्यू 2 है, स्क्वायर की वैल्यू 3 है एंड ट्राइंगल की वैल्यू 1 है। अब आप इसको फाइंड आउट करेंगे। 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, सर्कल है 3 सर्कल्स इज इक्वल्स टू 45। सेम मेथड आपको फॉलो करना है। 45 है, आपको 3 पॉइंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो यू विल डिवाइड इट बाय 3। 45 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 15। सो द वैल्यू ऑफ ईच सर्कल इज 15। राइट, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सर्कल 15। अब ये 15 है, यहाँ 23 है, तो द डिफरेंस इज 8। डिवाइडेड इक्वली इन द स्क्वायर्स विच इज 4 प्लस 4। 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 15 इज 23। स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करेंगे आप 4। यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, क्या डिफरेंस है 6 का। इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि सेम शेप्स हैं, सो इट विल बी 3 एंड 3। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 4। 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11, so answer is 11. Next, you have to follow the pattern in this question. 9 minus 1 divided by 8 is equals to 1. आपको सॉल्व नहीं करना है, इतनी बड़ी कैलकुलेशंस आपको नहीं करनी है, इट्स जस्ट द पैटर्न दैट यू हैव टू फॉलो। 98 माइनस 2 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 12। आप सिर्फ पैटर्न देखिए, देखिए यहाँ 9 है, 98 हो गया, 987, 9876, 98765। आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, नंबर्स कम हो रहे हैं। 9 के बाद यहाँ पे 8 आया, 7 6 5। नेक्स्ट यहाँ क्या पुट करोगे आप 9 8 7 6 5 4, इस तरह से ये पुट होगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 क्या हो रहा है, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ आप 6 पुट कर देंगे। ऑलराइट, ये हो गया। अब इसका सोल्यूशन हम देखेंगे, इसको आप सॉल्व करके नहीं लिखेंगे आंसर क्योंकि कैलकुलेशंस आपके लिए बहुत बिग हो जाएंगी। आप पैटर्न फॉलो करेंगे, दिस इज 1 1 2 1 2 3, नेक्स्ट इज 1 2 3 4, next is 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. This will be the answer. आप इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, आप एक बार चेक कीजिएगा। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन यू विल डिवाइड द आंसर विद 8 एंड नेक्स्ट यू विल गेट दिस आंसर। ऑलराइट, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।